नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि प्रतिशत चैप्टर परसेंटेज चैप्टर का हमने पार्ट 17 जो है चला दिए थे, पढ़ा दिए थे, अपलोड कर दिए हैं वीडियो, आप देख लेंगे खूब बढ़िया से। और टाइप 12 ही अभी चल रहा है। टाइप 12 में ही यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, कल 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई हुआ था, आज 7 नंबर क्वेश्चन है। खूब बढ़िया समझिएगा। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आयत किसे कहते हैं तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होता है। आयत किसे कहते हैं तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। आयत में लंबाई होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। आयत में लंबाई होता है जिसे L से सूचित करते हैं, और यह चौड़ाई होता है, चौड़ाई जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं। आयत में लंबाई होता है जिसे L से सूचित करते हैं, और चौड़ाई होता है जिसे B से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आयत किसे कहते हैं, जान गए कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसे आयत कहते हैं। आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आयत का लंबाई भी अपने आप में 100% है। आयत का लंबाई भी अपने आप में कै प्रतिशत होगा, 100% होगा। और आयत का चौड़ाई भी अपने आप में कै प्रतिशत होगा, 100% होगा। आयत का लंबाई भी अपने आप में 100% होगा, आयत का चौड़ाई भी अपने आप में 100% होगा। तो आयत का क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत था, तो आयत का क्षेत्रफल भी अपने आप में 100% था। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आयत का लंबाई 100% होगा, उसी तरह आयत का चौड़ाई 100% होगा, तो आयत का क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत होगा, 100% होगा। आप पाठ ही पढ़ रहे हैं प्रतिशत, इसमें प्रति बात कितने के ऊपर होगी, 100 के ऊपर होगी। तो आयत का लंबाई भी 100%, आयत का चौड़ाई भी 100%, तो आयत का क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत होगा, 100% होगा। ये बेसिकली बात है जो आप जरूर जानकार रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि। अब बताइए, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करेंगे तो लंबाई हमारा कै प्रतिशत था, 100%। 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर 10% वृद्धि करेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 110। किसी आयत के लंबाई में 100% है, लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कहने का मतलब क्या होता है, प्लस 10। अब 100% में 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो गया, 110%। ये हमारा लंबाई हो गया। तथा चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई भी अपने आप में कै प्रतिशत था, हमारा चौड़ाई भी अपने आप में 100% था। ठनू, लंबाई भी अपने आप में कै प्रतिशत था, 100% था। चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे तो बताइए -10 होगा, कमी का मतलब -10 नू। तो यहाँ पर 10% की कमी करेंगे तो कै प्रतिशत हो जाएगा, 90%। और क्षेत्रफल अपने आप में कै प्रतिशत था, इसका क्षेत्रफल अपने आप में 100% था, इसका क्षेत्रफल अपने आप में 100% था। तो कह रहा है नया जो क्षेत्रफल आएगा इनमें कमी हुआ या वृद्धि हुआ, आपको बताना है कि नया क्षेत्रफल जो आया उसमें कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा नया लंबाई कितना है, 110। ठीक है, टेक्निक खूब बढ़िया समझेंगे। आज क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, नया चौड़ाई कितना है तो गुना 90,
अब बाटा 100 इसलिए दीजिएगा कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, बाटा 100 होता है, तो बाटा यहाँ पर 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 11 नवा 99। बताओ और नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 99%, और पुरान का क्षेत्रफल कितना था, 100%। अब बताइए नया क्षेत्रफल आया 99%, ये नया क्षेत्रफल में आया, क्योंकि नया लंबाई या नया चौड़ाई से नया क्षेत्रफल बना क प्रतिशत, 99%। अब पुराना क्षेत्रफल कितना था, बताइए पुराने क्षेत्रफल से कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, कमी हुआ, कै प्रतिशत की कमी हुआ, 1% की कमी हुआ। तो ये पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कि कमी होगा या वृद्धि होगा, तो 1% का हमारा क्या हुआ, कमी हुआ। नया क्षेत्रफल में 1% की क्या हुआ, कमी हुआ। तो ऑप्शन में रहेगा 1% कमी, 1% वृद्धि, दोनों कोई नहीं। तो हमारा 1% क्या हुआ, नया क्षेत्रफल में 1% का कमी हुआ। तो लिखिएगा ठीक, पहले था 100% पुरान का क्षेत्रफल था, और नया क्षेत्रफल कितना आया, 99%, घटाने पर कितना, 1% हमारा क्या आया है, कमी। नया क्षेत्रफल में 1% क्या आ गया है, तो नया क्षेत्रफल में 1% क्या आया, कमी। बन जाएगा ठीक है, कितना है। चलिए ठीक है, खूब बढ़िया से आप लोग देख लेंगे, आप लोग भी बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम अंक चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बना दे रहे हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 10 के बजाय 20% की वृद्धि, तथा चौड़ाई में 20% की कमी, 10 के बजाय 20% की कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के कमी या वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा, कमी या वृद्धि होगा, बताइए तो। कमी या वृद्धि, कमी की वृद्धि, कमी, बिल्कुल बिल्कुल सही, 4% का कमी। जिनका भी 4% कमी आया है बिल्कुल सही है, ठीक है। खूब से बना लीजिएगा, आप लोग का बन गया। चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए खूब से देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, केवल अंक चेंज कर दिए हैं। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। अब कोई दिक्कत वाली बात है, बेसिकली बातें समझ में आ गया कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हमारा लंबाई भी 100% था, चौड़ाई भी 100% था, क्षेत्रफल भी 100% था। तो 20% वृद्धि किए तो कितना हो गया, यहाँ पर 20% अगर वृद्धि किए लंबाई में तो 120, 20% कमी किए तो कितना हो गया, 80। तो नया क्षेत्रफल, सॉरी पुराना क्षेत्रफल भी 100% था, तो नया क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, बन जाएगा कितना आया, 4% कमी, बिल्कुल। चलिए तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया, अब नया लंबाई कितना हो गया 120, और क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 80, प्रतिशत मैंने बट्टा 100 होता है ना, 0 से 0 काटा, 0 से 0 बरोबर है 96। बताइए नया क्षेत्रफल 96% आया, नया क्षेत्रफल कितना आया 96%। पुराना क्षेत्रफल अपने आप में कै प्रतिशत था, 100% था। तो बताइए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो कमी हुआ, कितने प्रतिशत का कमी, 4% का कमी ना हो गया। पुराना क्षेत्रफल 100% था, नया क्षेत्रफल 96% आया, तो नया क्षेत्रफल कै % कमी हुआ पुराने क्षेत्रफल से, 4% कमी, ठीक है। खूब से देख लेंगे, 100% में से 96 घटाने पर 4% ना कमी आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सुनो आप लोग इसको बनाइएगा 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप खूब बढ़िया से बनाइए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, किसी आयत के लंबाई में 15% की कमी, यहाँ पर खूब बढ़िया से देखिएगा, किसी आयत के लंबाई में 15%, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, केवल अंक चेंज कर दे रहे हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। किसी आयत के लंबाई में 15% वृद्धि के जगह पर क्या हुआ है, कमी हुआ है, 15% कमी, तथा चौड़ाई में, ठीक, तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में कमी के जगह पर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, 20% वृद्धि, ठीक है, करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। तो जो नया क्षेत्रफल आएगा, नया क्षेत्रफल आएगा उसमें कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि आएगा, ठीक है, बताइए कितना आएगा। चलिए जल्दी करिए,
9 नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 15% कमी तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि करे। इस बार लंबाई में 15% कमी किया गया तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि किया गया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा बताइए इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। खूब बढ़िया से बताइए कितना आंसर आएगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, किसी 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 15% कमी तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि, कितने प्रतिशत कमी या कितने प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में रहेगा आपका 1% वृद्धि। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में रहेगा आपका 2% वृद्धि। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में रहेगा आपका 2% कमी। ठीक है, डी नंबर में रहेगा नन, कोई नहीं। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, कमी की वृद्धि, बिल्कुल बिल्कुल सही, 2% वृद्धि। जिनका भी 2% वृद्धि आया है बिल्कुल सही बताए हैं। ठीक है, 2% यदि वृद्धि लाए हैं बिल्कुल सही लाए हैं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आपका बना। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, खूब बढ़िया से देखिएगा। किसी आयत की लंबाई में 15% कमी तथा आयत के चौड़ाई में 20% वृद्धि। लंबाई में 15% कमी करिए, चौड़ाई में 20% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा, खूब बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल खूब बढ़िया समझिएगा। किसी आयत की लंबाई में 15% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, लंबाई कितना हो जाएगा 85%। आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई में 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब प्रतिशत मतलब बटा 100, 100 से यहाँ पर भागा जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए 0 से 0 काट दिया गया, 2 छक है, 17 पचे 85। ठीक है, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 छके 12, 17 पचे 85, 17 छके 102। नया क्षेत्रफल कितना आया 102% आया। अब पुराना क्षेत्रफल कितना था 100% था। तो बताइए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, वृद्धि। कितने प्रतिशत वृद्धि, तो 2% वृद्धि। पुराना क्षेत्रफल मात्र 100% था, नया क्षेत्रफल आया 102%। तो 2% का यहाँ पर क्या हो गया, तो 2% का वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से। चलिए ठीक है, थोड़ा समझिए, अब आगे समझिएगा। ठीक है बुआ, देखिए चलिए ठीक है, अब वर्ग। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह आयत से संबंधित क्वेश्चन था, अब वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। खूब बढ़िया से देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करे, वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। सबसे पहले एक बात जरूर याद रख लीजिएगा, वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है, वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, इक्वल दैन बराबर होते हैं, उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वर्ग के भुजा को ए से सूचित करते हैं। वर्ग के भुजा को क्या सूचित करते हैं, ए से, याद रख लीजिएगा। वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और वर्ग के भुजा को ए से सूचित करते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग भी एक चतुर्भुज है और कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग का भुजा को ए से सूचित करते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4a। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे 1 भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a, 4 गुणे 1 भुजा। ठीक है,
तो वर्ग का भुजा अपने आप में कै प्रतिशत है? 100% है। वर्ग के एक भुजा में 10% वृद्धि करेंगे तो सब भुजा में कै परसेंट वृद्धि होगा? 10% वृद्धि होगा। ठीक है, वर्ग के एक भुजा में 10% कमी करेंगे तो सब भुजा में कै परसेंट कमी होगा? 10% कमी होगा। बात समझे? चलिए यहाँ पर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का भुजा अपने आप में कै प्रतिशत है? 100% है। तो क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत होगा? 100% होगा। वर्ग का भुजा अपने आप में कै प्रतिशत है? 100% है कि नहीं? तो एक क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत होगा? 100% होगा। क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत है? 100% है। पुराना वाला नु है। वर्ग का भुजा अपने आप में 100% है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी अपने आप में कै प्रतिशत है? 100% है। वर्ग का भुजा 100% है तो क्षेत्रफल भी कै प्रतिशत है? 100%। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि, बताइए वर्ग का भुजा कै प्रतिशत था? 100%। कै परसेंट वृद्धि? तो +10। 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। पुरानका भुजा कितना था? 100%। तो पुरानका क्षेत्रफल भी कै प्रतिशत था? 100% था। नया भुजा कितना आया है? 110। तो नया क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बताइए नया क्षेत्रफल में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए गुणा ए। तो नया क्षेत्रफल, नया भुजा कितना आया है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि, तो 100% भुजा था, 10% वृद्धि किए तो कितना हो गया? 110। तो 110 है। तो वर्ग के क्षेत्रफल, नया भुजा समझ में आ रहा है ना कितना आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो नया भुजा कितना आया? 110%। तो वर्ग के भुजा बराबर वर्ग के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितना दिया है? 110। तो 110 और गुणा 110। दिक्कत ना है? अब प्रतिशत है नु, तो यहाँ पर बाटा क्या करिएगा? 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 11 एग्रहियाँ 121। याद करिए, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सभी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो 11 एग्रहियाँ कितना हो गया? 121। बताइए पुराना क्षेत्रफल 100% था, नया क्षेत्रफल कितना आया? 121%। बताइए कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? कितने प्रतिशत का वृद्धि? पुराना क्षेत्रफल 100% था, नया क्षेत्रफल 121% आया। तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? तो वृद्धि हुआ। कितने प्रतिशत का वृद्धि? 21% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब बताइए कोई दिक्कत है? नहीं जान जाइएगा। ठीक है, पुराना क्षेत्रफल 100% था, नया क्षेत्रफल 121% आया। तो हमारा 21% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। कोई दिक्कत? चलिए बन जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, हम अंक चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि। यहाँ पर 10 के बजाय 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा? बताइए इसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा? ठीक है, इसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालिए। ठीक है, आप लोग बनाइए। ठीक है, इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कितने प्रतिशत? बिल्कुल 69% वृद्धि। जिनका भी आया है बिल्कुल सही बनाया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही 69% आपने वृद्धि लाया है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। आज जो आयत और वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल था, प्रति बात शत के ऊपर होती है, इसलिए पाठ का नाम प्रतिशत है। कितना है आंसर? 69% वृद्धि। बिल्कुल, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। यह छोटा सा प्रयास है, प्रयास को जरूर आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखा जाए। चलिए ठीक है।